दोस्तों सनी पाजी के फैंस के लिए एक बड़ा ही सेटबैक है, बहुत बुरी खबर है। खासकर बॉर्डर 2 का जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए। क्या ये पिक्चर जो है अब जो 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली थी, ये पोस्टपोन हो सकती है क्या? क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही है वो कुछ अच्छी खबरें नहीं है। काफी निराश करने वाली खबरें हैं जो बॉर्डर 2 को लेकर आ रही है और जो इसके कास्टिंग को लेकर आ रही है। काफ़ी कंट्रोवर्सी में मूवी जो है फँसती नज़र आ रही है। तो क्या है पूरा मामला, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन एक और है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या जाता है, सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर सनी पाजी के फैन्स हैं तो ज़रूर। और वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट बहुत वैल्यूएबल होता है। मैं कमेंट ज़्यादातर कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई कई लोगों का कम दे पाता हूँ, अलग बात है क्योंकि मोबाइल से एक बार में 3 ही कमेंट दिखता है, तो इसलिए मैं कमेंट जो मेरे सामने आता है उसका दे देता हूँ। कभी कंप्यूटर पे बैठूँगा तो ज़्यादातर जितना होता है उतना देने का प्रयास करता हूँ, तो इसलिए कमेंट करते रहिए। अब मामला क्या है? आपने देखा होगा कि दलजीत दोसांझ जो हैं, वो फ्लाइंग ऑफिसर का रोल कर रहे हैं बॉर्डर 2 में, जिनको परमवीर चक्र मिला था एयरफोर्स की तरफ से, निर्मलजीत सिंह सेखौन। काफ़ी मैं इनके बारे में डिटेल बताया था कि कश्मीर में किस तरह से उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के लिए किस तरह से जोखिम उठाकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब पूरा जो फ़िल्म इंडस्ट्री या फ़िल्म बॉडी जो है, इसके खिलाफ खड़ी हो गई है। क्यों? उसका वजह है कि अभी संडे को ही सरदार 3 जो कि दलजीत दोसांझ की मूवी है, उसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ और उस ट्रेलर में आपको पता है कि हानिया आमिर जो हैं, वो उसमें एक्ट्रेस के रूप में हैं। अब लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि हानिया आमिर वही हैं, हानिया आमिर ने उस समय जब इंडियन आर्मी के लिए बहुत बुरे-बुरे शब्दों का इस्तेमाल। अब लोग बोल रहे हैं कि जब गुरुद्वारे पे भी उन्होंने अटैक किया, गोल्डन टेम्पल पे भी मिसाइल फेंका और इतना बड़ा इंडिया और पाकिस्तान में किस तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट चला क्योंकि पहलगाम में अपने देश के कितने लोगों को उन्होंने हताहत कर दिया वहाँ के और पाकिस्तान के लोग इसमें शामिल थे, आतंकी शामिल थे। इसलिए दलजीत दोसांझ के साथ जो भी काम कर रहे हैं, उनको काम नहीं करना चाहिए क्योंकि दलजीत दोसांझ है उनको प्रमोट कर रहे हैं। हानिया आमिर की जो कि आप जाएँगे तो एक्स पे बहुत बड़े-बड़े ऐसे उनके ट्वीट्स मिल जाएँगे, जिन्होंने हमेशा से भारत के खिलाफ ज़हर उगला है। तो अब जो फिल्म बॉडी है, उन्होंने सरदार जो इनका 3 है, उस पे बैन लगा दिया है और जो एफडब्ल्यूआईसी है, उन्होंने सीबीएफसी को भी माँग किया है कि आप भी इस पे बैन लगाएँ। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड सीनियर एम्प्लॉइज एफडब्ल्यूआईसी ने सनी देओल और इम्तियाज अली से दलजीत से नाता तोड़ने के लिए बोला। इम्तियाज अली जो कि दलजीत दोसांझ को लेकर अमर सिंह चमकीला पे एक फ़िल्म बना रहे हैं। तो उनके भी उनको लिखा योर इन्वॉल्वमेंट एफडब्ल्यूआईसीई ने एक लेटर लिखा उनको लिखा कि योर इन्वॉल्वमेंट रिस्क सेंडिंग ए डीपली कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज स्पेशली गिवन योर इन्फ्लुएंस एज ए डायरेक्टर नोन फॉर सोशली regionate themes. We therefore strongly appeal to you to reconsider your collaboration with Daljeet Dosanjh and withdraw from the association with any artist who has been officially boycotted by the FWICE. Upholding the dignity of our industry and the nation must remain paramount over the profession and commercial interest. इस तरह से लोगों ने लिखा। इसी तरह उन्होंने सनी पाजी के लिए भी एक मैसेज किया जो कि आप जानते हैं कि बॉर्डर 2 में मैं अभी बताया कि वो रोल कर रहे हैं। तो आपको कुछ दिन पहले की बात है कि वो दलजीत दोसांझ है, इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे और वहाँ पे उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट भी किया था। और बॉर्डर 2 आप जानते हैं कि 1997 के वॉर का दूसरा जो है सीक्वल है वो बनाया जा रहा है और इसमें मैंने आपको बताया कि दलजीत दोसांझ कौन सा रोल कर रहे हैं। अब इन्होंने इसके ऊपर जो है एक बोल सकते हैं कि सनी पाजी को भी एक लीगल नोटिस बोल सकते हैं, उन्होंने सर्व किया है और उन्होंने सनी पाजी से भी अपील किया है कि आप इनके साथ अपने नाता तोड़ लें और इनके साथ काम ना करें। इन्होंने और लिखा है कि इट इज ऑल द मोर डिस्टर्बिंग दैट ए फिल्म लाइक बॉर्डर 2 व्हिच इज सपोज्ड टू ऑनर द वैलोर एंड सैक्रिफाइस ऑफ इंडियन सोल्जर्स has engaged an individual who has recently chosen to prioritize personal gain over the national respect by associating with talent from a hostile nation.
तो इस तरह से उन्होंने सनी पाजी और इम्तियाज अली दोनों को उन्होंने नोटिस जारी किया कि कि इसके ऊपर आप ध्यान रखें और इनके साथ काम ना करें, इनसे दूरी बनाकर रखें। दोस्तों आप जानते ही हैं कि बॉर्डर 2 एक पैट्रियोटिक मूवी है, पूरा इंडियन सोल्जर पे बनी हुई मूवी है 1971 के जंग पे। और वो व्यक्ति जो कि ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा है जो कि इंडियन सोल्जर का मजाक उड़ा रहे हैं, इंडियन सोल्जर पे मतलब भद्दे-भद्दे कमेंट कर रहे हैं और उसके साथ आप फ़िल्म में काम कर रहे हो, वो भी उस देश के साथ जो देश अभी कुछ दिन पहले ही पहलगाम जहाँ पे आतंकी हमला किया था, जहाँ के अपने बहुत से सिटीज़न जो सिविलियन से जो निर्दोष टूरिस्ट थे, वो लोग वहाँ पे मारे गए, उन्होंने अपनी जान को गँवाया और उसके साथ बैठ के आप पिक्चर कर रहे हो। अब इस पे एक और आ रहा है कि वहाँ के जो मेकर्स हैं, उन्होंने बोला कि ये पिक्चर तब साइन किया गया, जब पहलगाम क में कोई भी आतंकी हमला नहीं हुआ था। 27 जून को अब पता है कि मूवी जो है रिलीज हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दलजीत दोसांझ ने मैं बहुत पहले भी इसके बारे में इसके कास्टिंग के ऊपर पिक्चर बनाया वीडियो बनाया था। जब इसके कास्टिंग के बारे में मैंने बताया था कि दलजीत दोसांझ जो है ये सही में बॉर्डर 2 के लिए सही कास्टिंग नहीं है। मैंने इनके बारे में बोला था कि इनका पहले से ही इनका जो एसेस हो रहा है वहाँ पे खालिस्तान के झंडे दिखाए गए हैं और ये कभी मना नहीं करते हैं। इन्होंने जो आप देखेंगे कि जो आतंकी लोग हैं, जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उनके उसके लिए ट्वीट भी किया है। जैसे कि आप मानेंगे कि जगतार सिंह जो है, जगतार सिंह जोहर, इसके लिए भी उन्होंने उसके लिए ट्वीट किया है उसके ट्रायल के ऊपर। तो ये हमेशा से गाना भी उनका इस तरह से सपोर्ट करते रहे कहीं न कहीं। ये इनका जो कंट्रोवर्सियों से किसान आंदोलन के टाइम में भी ये हमेशा से मुखर होकर इसके बारे में बताते रहे। तो कहीं न कहीं दर्शाता है कि दलजीत दोसांझ का जो एक कास्टिंग था, मैं तभी से इसके ऊपर उँगली उठा रहा था। कई लोग मेरे को उल्टा-सीधा भी बोले, "तुम क्या जानते हो? दलजीत का पिक्चर नहीं देखे हो।" एक तो मेरे को साइज़ में भी वो कोई आर्मी में फिट नहीं बैठता बंदा। दूसरा उसका पहले से ही पास्ट इतना खराब है कि कभी देश के प्रति उसका जागरूकता नहीं देखा मैंने, कि देश के लिए कोई हमेशा देश के खिलाफ या बोलना या उसके उसके स्टेज पे ऐसे लोगों को शेयर करना या पाकिस्तान के बारे में हमेशा प्रेज़ करना, ये तरह का हमेशा से उसके शोज़ में, उसके गाने में ये सब दिखाया जाता है। पता नहीं क्यों बॉर्डर के जो मेकर्स हैं, उसको उन्होंने साइन किया, इसीलिए इनके ऊपर भूषण कुमार को भी नोटिस भेजा गया है, सनी देओल को, इम्तियाज़ अली सबको नोटिस भेजा गया है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस समय जो कंट्रोवर्सी है, वो थमने का नाम नहीं लेगी और मेकर्स को कहीं न कहीं दलजीत दोसांझ को रिप्लेस करना ही पड़ेगा। ये ऐसा मेरा मानना है। अगर रिप्लेस नहीं करेंगे तो आम पब्लिक भी पिक्चर कहीं न कहीं इसको बायकॉट करेगी। तो बायकॉट करने से भी फ़िल्म को काफ़ी नुकसान होगा। अब मेकर्स को 2 चीज़ों को देखना होगा। एक तो बायकॉट इसका अगर होगा तब भी खतरा है और इंडियन गवर्नमेंट या जो फ़िल्म बॉडी है, अगर इसको बैन भी कर देती है तब भी खतरा है। तो अगर मेकर्स मेरी अगर सोच माने तो थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन मेकर्स को मुझे लग रहा है कि रिप्लेस करना उनके लिए फ़ायदे का सौदा होगा, क्योंकि आप इतनी बड़ी पिक्चर इतना पैसा खर्चा करके बना रहे हैं और उसके बाद अगर आप रिस्क उठा रहे हैं, उसको लेकर जिसका कि आप देश में आम पब्लिक भी विरोध कर रही है और फ़िल्म बॉडी भी विरोध कर रही है और उसके बाद भी ले रहे हो, तो कहीं न कहीं अपने फ़िल्म में जो लोग देखने जाएँगे, जो व्यूअर्स होंगे, जो वही लोग पिक्चर देखने जाएँगे, जो पैट्रियट होंगे, जो देशभक्त होंगे। तो वो ऐसे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे, जो देश के खिलाफ ही हमेशा से प्रोपेगेंडा में शामिल रहा हो, तो उसको कैसे लोग एज़ ए पैट्रियट देशभक्त मूवी में देख सकते हैं? ऐसा मेरा मानना है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं इस पे क्या और नया डेवलपमेंट होता है। जैसे-जैसे कोई नया डेवलपमेंट होगा, नए अपडेट्स आएँगे, ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंत में इतना ही।